बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तुलबा, मेरा नाम रईस अहमद है। मैं आपका दोहम जमात रियाजी का उस्ताद हूँ। पिछले लेक्चर के अंदर हमने मश्क नंबर 2.7 उसका दूसरा और तीसरा सवाल हल किया था। आइए अब हम इस लेक्चर के अंदर इसका चौथा सवाल हल करते हैं। बढ़ते हैं हम वाइट बोर्ड की जानिब। कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था मश्क नंबर 2.7 उसका सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 3। आज हम हल करते हैं मश्क नंबर 2.7 इसका सवाल नंबर 4। और सवाल के अंदर ये कहा गया है मदरजा ज़ैल हमज़ात मसावातें हल करें। हमारे पास दो मसावातें दी गई हैं। पहली मसावात x और y की। यहाँ पे अगर हम x और y का कुव्वतनुमा देखें, x और y का कुव्वतनुमा 1-1 है, मतलब ये यकदर्जी मसावात। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं x और y का यहाँ पे कुव्वतनुमा बज़ाहिर तौर पे 1 लग रहा है, लेकिन जब हम इसका इज़ाफ़ा कर लेंगे तो ये तो दोनों रकमें आपस में ज़रब होंगी, मतलब ये दो दर्जी मसावात है। तो आइए अब हम देखते हैं कि हमने इसे किस तरह से हल करना है। पहली मसावात जो हमें दी गई है वो अगर हम लिखें वो है x जमा y बराबर है a नफ़ी b। हम ऐसा कर लेते हैं, y को भी दूसरी तरफ ले जाते हैं, x के लिए कीमत निकाल लेते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं x बराबर होगा a नफ़ी b नफ़ी y, और इसको हम नाम दे देते हैं मसावात नंबर 1 का। दूसरी को हम यहाँ पे लिखते हैं, दूसरी है a बटा x नफ़ी b बटा y, ये बराबर आ रहा है 2 के। बेटा जी अगर हम इन दोनों का जुज़ाफ़े अकल मालूम करें तो दोनों को हम ज़रब कर देंगे। जुज़ाफ़े अकल x y होगा। अब हम x को x y पे तकसीम करें, x x से कट जाएगा, जवाब y। y को एक से a से ज़रब करें तो जवाब आएगा a y, फिर नफ़ी अलामत। y को x y पे तकसीम करें, y y से कट जाएगा, जवाब x। x को b से ज़रब करें तो जवाब b x आएगा, और ये बराबर होगा 2 के। मजीद अगर हम हल करें तो ये x y नीचे ज़रब हो रहा है, दूसरी तरफ तकसीम हो जाएगा। ये मसावात बन जाएगी a y नफ़ी b x, ये बराबर होगा 2x और y के बराबर। नाम इसे हम देते हैं मसावात नंबर 2 का। हम यहाँ पे लिखते हैं मसावात 2 में x की कीमत दर्ज करने से बेटा जी अगर हम इसमें x की कीमत दर्ज करते हैं, हम यहाँ पे लिख लेंगे a y नफ़ी b, x आ रहा है a नफ़ी b नफ़ी y के बराबर, और ये बराबर होगा 2x ज़रबे, और ये बराबर होगा 2 ज़रबे a नफ़ी b नफ़ी y, और ज़रा हम इसको कर लेते हैं y के साथ। आइए अगर हम इसे मज़ीद हल करते हैं तो ये बनेगा a y नफ़ी, a को b से ज़रब करें a b नफ़ी नफ़ी जमा b को b से ज़रब करेंगे b की 2, नफ़ी नफ़ी जमा b को y से ज़रब करेंगे तो b y बराबर आएगा। हम 2 को पहले ज़रब करेंगे a के साथ और y भी इससे ज़रब होगा एक साथ ही, तो ये बन जाएगा 2a और y। मिसाल के तौर पर ये 2 इससे ज़रब होगा और ये y भी इससे ज़रब होगा, ये बन जाएगा 2ay। इसी तरह से 2 को b से ज़रब करें तो जवाब आएगा नफ़ी 2by, और जमा नफ़ी नफ़ी 2 को अगर हम y को y के साथ ज़रब करें तो जवाब आएगा 2y की 2। अब हम इसे मज़ीद हल करते हैं। राइट साइड वाली तमाम मसावातों को हम लेफ्ट साइड पे अगर हम मुंतकिल करें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं
ए वाई जमा बी वाई, नफी ए बी जमा बी की 2। और यहां पे देखते हैं तो 2y की 2 के साथ नफी अलामत है। अगर हम राइट साइड पे इसे लेके जाएं तो यहां पे अलामत जमा हो जाएगी 2y की 2, फिर नफी 2ay और जमा 2by, ये बराबर होगा 0 के। मजीद अगर हम इसे हल करें तो हम यहां पे लिख सकते हैं 2y की 2 सबसे पहले लिख लेते हैं, उसके बाद नफी 2ay और यहां पे जमा ay, दोनों की अलामात मुख्तलिफ हैं, रकमें एक जैसी हैं, तो यहां पे हम नफी कर देंगे। 2ay में से ay निकालें तो जवाब आएगा नफी ay। उसके बाद जमा by और जमा 2by, दोनों एक जैसी रकमें और अलामात भी एक जैसी हैं, दोनों को जमा करें 2by जमा by, तो जवाब आएगा जमा 3by के बराबर। इसके बाद हम यहां पे देखते हैं जो मुस्तकिल रकम है वो आ रही है नफी ए बी, और अगली मुस्तकिल रकम आ रही है बी की 2, और ये बराबर है 0 के। मजीद अगर हम इसे हल करें तो हम यहां पे लिख सकते हैं 2y की 2। अब यहां से देखें बेटा जी, तो पहले यहां पे जो रकम आ रही है वो है ए वाई, इसके साथ नफी अलामत है। हम या तो ऐसा कर लेते हैं, जो बी वाली रकम है वो पहले लिख लेते हैं, तो हम यहां पे लिख सकते हैं 3by नफी ए वाई और नफी, और यहां पे भी हम ऐसे ही कर लेते हैं, पहले जमा वाली रकम को लिख लेते हैं, तो यहां पे बन जाएगा जमा बी की 2 और नफी ए बी, ये बराबर होगा 0 के। इन दोनों में से हम y मुश्तरक लेते हैं, तो हम यहां पे लिख सकते हैं 2y की 2 जमा, अगर हम यहां से y मुश्तरक लें तो यहां पे बच जाएगा 3b नफी ए, और यहां पे हम लिख लेते हैं y। यहां से वैसे रकम b मुश्तरक आ रही है, ना भी मुश्तरक लें क्योंकि ये मुस्तकिल रकम है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हम इसे वैसे लिख लेते हैं b की 2 नफी ए बी, और ये बराबर होगा 0 के। बेटे यहां पे काफी सारी नामालूम रकमें हैं, मतलब 3b नफी ए, b की 2 नफी ए बी, तो इसके लिए अगर हम जोड़े बनाते हैं या तजदी के तरीक़ेकार से हम हल करने की कोशिश करते हैं तो इसकी तजदी बनाना नामुमकिन है। हम ऐसा करते हैं, इसको 2 दर्जी कुलिये से इसको हल करते हैं। 2 दर्जी कुलिये से अगर हम हल करना चाहें तो y की 2 का जो अददी सर है वो a की कीमत होगी, तो हम यहां पे लिख सकते हैं a बराबर आ रहा है 2 के। उसके बाद y का जो अददी सर है वो कीमत होगी b के लिए, हम यहां पे लिख लेते हैं b बराबर होगा 3b नफी ए के, और आखिरी जो मुस्तकिल रकम है वो c के बराबर होगी, c बराबर होगा b की 2 और नफी ए बी के। 2 दर्जी कुलिया यहां पे देखें, मुतगय्यर यहां पे y आ रहा है, तो 2 दर्जी कुलिया y के बराबर होगा। हम यहां पे लिखते हैं y बराबर होगा नफी b, नफी लिखते हैं, और b यहां पे किसके बराबर आ रहा है, b बराबर आ रहा है 3b नफी ए के, फिर अलामत जमा नफी। जज़र के अंदर b की 2 नफी 4ac, b यहां पे वाज़े तौर पे किसके बराबर है, 3b नफी ए के बराबर, तो इसका हो जाएगा 3b नफी ए, इसका मुरब्बा नफी 4, a किसके बराबर आ रहा है 2 के, और b यहां पे आ रहा है b की 2 नफी ए बी के बराबर, इसका जज़र और बटा 2 ज़रबे a किसके बराबर आ रहा है, यहाँ पे a 2 के बराबर। बेटा जी अगर हम इसे मजीद हल करें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं y बराबर होगा, नफ़ी को अंदर ज़रब करते हैं, a की अलामत यहाँ पे तब्दील हो जाएगी, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं a जमा का हो जाएगा और b 3b नफ़ी का, तो हम यहाँ पे लिखते हैं a नफ़ी 3b जमा नफ़ी जज़र के अंदर। अब हम यहाँ पे इनका मुरब्बा खोलते हैं, 3b नफ़ी a का मुरब्बा, यहाँ पे हम कुलिया इस्तेमाल करेंगे a नफ़ी b का मुरब्बा, ये बराबर आएगा 3b का मुरब्बा। 3b का मुरब्बा किसके बराबर आ जाएगा,
9b2 जमा दूसरी रकम का मुरब्बा, तो ये बन जाएगा a2 और नफी 2ab, नफी 2 कुलिये का, उस नफी 2 को इन दोनों से ज़रब करें, 2 को a से ज़रब करें तो बन जाएगा 2a और 2 को 3b से ज़रब करें तो जवाब बन जाएगा 6ab। अब हम 4 को अगर हम 2 से ज़रब करें तो जवाब आएगा नफी 8, नफी 8 को अगर हम b की 2 से ज़रब करते हैं तो जवाब आएगा नफी 8 b की 2 और नफी नफी जमा 8 a और b और बटे में हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 को 2 से ज़रब करें तो जवाब 4 के बराबर होगा। आगे हम यहाँ पे लिखते हैं y बराबर है a नफी 3b और जमा नफी, बेटा जी 9b की 2 में से अगर हम 8b की 2 निकाल दें तो जवाब आएगा b की 2। यहाँ पे जो बचने वाली रकमें होंगी a की 2, 9b की 2 में से 8b की 2 निकालें तो जवाब आएगा जमा b की 2 और 8ab में से अगर हम 6ab निकाल लेते हैं तो जवाब आएगा जमा 2ab। इसका जज़र और बटा 4। मजीद अगर हम इसे हल करते हैं, हम यहां पे लिखेंगे a नफी 3b जमा नफी, बेटा जी अगर हम देखें तो ये कुलिया बन रहा है a की 2 जमा b की 2 जमा 2ab, ये किसके बराबर है, ये a जमा b इसके मुरब्बे का कुलिया है, तो हम इसे बंद शक्ल में लिख लेते हैं। इसका कुलिया मुरब्बे के साथ जज़र खत्म और बटा इसका आएगा 4। तो y बराबर होगा a नफी 3b जमा नफी, यहां पे जवाब आएगा a जमा b बटा 4 के, एक दफा हम इसे जमा अलामत के साथ और एक दफा नफी अलामत के साथ लिखते हैं, तो हम यहां पे लिख सकते हैं y बराबर है a नफी 3b और जमा ब्रैकेट में a जमा b बटा 4, या फिर हम यहां पे लिख सकते हैं y बराबर होगा a नफी 3b और नफी ब्रैकेट में a जमा b और बटा 4। तो बेटा जी अगर हम इसे हल करते हैं तो y बराबर होगा, ये देखें यहाँ पे a के साथ जमा अलामत और a के साथ यहाँ पे भी जमा अलामत है, जमा अलामत को अगर हम अंदर ज़रब करें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं a नफी 3b और जमा 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 a और जमा 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 b बटा 4। y बराबर लिखा जाएगा a में a जमा करें जवाब आएगा 2a, 3b और इस b का इन दोनों की अलामत मुख्तलिफ हैं, तो हम यहाँ पे नफी करेंगे। 3b में से अगर हम b निकालते हैं तो जवाब 2b आएगा, बड़ी रकम के साथ नफी अलामत है तो जवाब के साथ नफी अलामत होगी बटा 4, या फिर इसे भी हम साथ में हल कर लेते हैं। y बराबर होगा a नफी 3b फिर नफी a और नफी b बटा 4, या फिर y बराबर होगा, यहां पे देखें बेटा जी a के साथ जमा अलामत और a के साथ नफी अलामत अद्दी सर भी एक जैसे हैं तो ये कट जाएंगे और नफी 3b और नफी b दोनों b के साथ नफी अलामत मतलब एक जैसे हैं, दोनों को अगर हम जमा करें तो जवाब आएगा नफी 4b बटा 4। वाज़े तौर पे यहाँ पे 4 से 4 कट रहा है, तो ये y किसके बराबर होगा, नफी b के बराबर। तो यहां पे हम ऐसा करते हैं कि 2 अगर मुश्तरक ले लें, बाकी रकमें बच जाएंगी a नफी b और बटा 4 के बराबर। 2 को अगर हम 4 पे तकसीम करें तो जवाब 2 आएगा, तो y के लिए जो रकम बच जाएगी वो होगी a नफी b बटा 2 के। आइए बेटा जी अब हम x के लिए कीमतें मालूम करते हैं। हम यहां पे लिखते हैं y की कीमतें, y की कीमतें
मसावात एक में दर्ज करने से। बेटा जी अगर हम मसावात एक में दर्ज करते हैं, हम यहां पे लिख लेते हैं पहले y की कीमत कितनी है, y की कीमत है नफी b एक, और दूसरा y की कीमत आ रही है a नफी b बटा 2। दोनों के लिए हम मालूम वो मसावात है x बराबर है a नफी b नफी y के बराबर। कीमत दर्ज करें तो हम यहां पे लिखेंगे a नफी b, और नफी y किसके बराबर आ रहा है, नफी b के। नफी को अगर हम अंदर ज़रब करें तो ये जवाब आएगा a नफी b नफी नफी जमा b, b जमा अलामत के साथ और b नफी अलामत के साथ, तो ये दोनों कट जाएंगे। और x यहाँ पे किसके बराबर होगा जी, x a के बराबर होगा। यहाँ पे अगर हम हल करें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं x बराबर है a नफी b नफी y के। बेटा जी यहाँ पे हम कीमत दर्ज कर लेते हैं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं x बराबर होगा a नफी b, इस सारे को हम एक रकम मान लेते हैं, और नफी y किसके बराबर आ रहा है, y बराबर आ रहा है a नफी b बटा 2। अब हम इन दोनों का अगर हम इजाफा कर लें, इसके नीचे कोई रकम नहीं है तो एक तकसीम कर देते हैं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं x बराबर होगा इसका इजाफा कल 2 के बराबर। इस एक को 2 पे तकसीम करें, जवाब 2। 2 को इससे ज़रब करेंगे तो ये जवाब आएगा 2 इंटू a नफी b, और 2 को 2 पे तकसीम करें, जवाब 1 आएगा। 1 को ऊपर वाली से ज़रब करें तो जवाब आएगा नफी a नफी b। बेटा जी अगर हम 2ab में से एक ab को निकालें तो जवाब 1 a नफी b आएगा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं x बराबर होगा 2 a नफी b में से एक, अगर हम a नफी b निकालते हैं तो जवाब 1 a नफी b आएगा, और बटा 2। आइए अब हम इसका हल सेट लिख लेते हैं। हल सेट बराबर है, पहले यहां पे x की कीमत कितनी है, a नफी b बटा 2, और y की किस कीमत के लिए आई थी, y की कीमत थी a नफी b बटा 2। ये पहला मुतरतब जोड़ा हुआ। अब हम दूसरा लिखते हैं, x की कीमत कितनी आई है a, और y की कीमत कितनी थी नफी b, तो ये हमारा दूसरा मुतरतब जोड़ा हुआ। आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म हुआ। ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने मश्क नंबर 2.7 उसका चौथा सवाल हल किया। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में।